बड़ी खबर, कोरोना पर एक्शन में है प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, कोरोना को लेकर पूरी तरह से एक्शन में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। 54 डीएम डीसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक होने वाली है। 20 मई को 10 राज्यों के 54 डीएम डीसी के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। रांची के डीसी से भी इस दौरान पीएम मोदी संवाद करेंगे। जिलों में कोरोना की स्थिति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। किस तरह से निपटा जाए कोरोना से, कोरोना की रोकथाम के उपायों पर भी इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। 20 मई को पहले दौर में रांची डीसी के साथ चर्चा होने वाली है प्रधानमंत्री की। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार एक्शन में है। 54 डीएम डीसी के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली है। 20 मई को 10 राज्यों के 54 डीएम और डीसी के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक होगी। रांची के डीसी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री खुद उनसे संवाद करेंगे। और अब बात करते हैं जान पर भारी जुगाड़ तकनीक की। पलामू में कोरोना मरीज और नॉर्मल मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर भर्ती मरीजों का जुगाड़ के भरोसे इलाज किया जा रहा है। यहां जरा सी चूक मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन एमएमसीएच हॉस्पिटल प्रबंधन इसे लेकर गंभीर नहीं है। दरअसल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं है। ऐसे में मरीजों को बड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों में 20 mm और छोटे सिलेंडरों में 10 mm की सिरिंज को काटकर उसके सहारे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। लेकिन इस जुगाड़ से ये पता नहीं चल पा रहा है कि मरीज को कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन फ्लो को कम या अधिक करना पड़े तो वो नहीं हो पाएगा। ये हाल पलामू के कई सरकारी हॉस्पिटलों का है। इतनी गंभीर बात होने के बाद भी, स्थिति होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अभाव में एक खोज है, जीवन बचाने की तैयारी है। एक सिलेंडर है और एक रेगुलेटर है, 2 पेशेंट हैं, तो क्या करेंगे? या तो एक को देंगे, एक को न देंगे। इससे बेटर है कि कुछ जुगाड़ बैठा करके दोनों को दे दिया जाए। जब तक अभाव है तब तक व्यवस्था है, अभाव दूर होगा व्यवस्था खत्म। तो जुगाड़ के भरोसे यहां पर मरीजों का इलाज हो रहा है। संजय भारती हमारे सहयोगी पलामू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इलाज के नाम पर मजाक हो रहा है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि रेगुलेटर की भारी कमी देखी जा रही है पूरे जिले में। यही कारण है कि जो अस्पताल है वहां सिरिंज के सहारे मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। आपको बता दें कि यह काफी खतरनाक भी हो सकता है कभी कभी किसी केसेस में, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा चला गया तो ये एक खतरा बन सकता है मरीज के लिए। ऐसे में अगर आप देखें तो हर अस्पतालों में अमूमन यही स्थिति बनी हुई है, जहां 10 mm और 20 mm के सिरिंज का इस्तेमाल रेगुलेटर की जगह पे किया जा रहा है। इससे एक यह भी खतरा है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा मरीज को चाहिए उसका मापन नहीं हो पा रहा है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि किस मरीज को। बिल्कुल संजय, एक विकट स्थिति दरअसल अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टर्स के सामने भी है। आखिर करें तो वो क्या करें? एक ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीज उससे ज्यादा हो तो जुगाड़ तकनीक उनको निकालना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर से फ्लो कम है, ऊपर से व्यवस्था नहीं की जा रही है और इसी का नतीजा है, इसी का खामियाजा यहाँ पर मरीज भुगत रहे हैं। जी, क्योंकि काफी संसाधनों की कमी है और जो मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई की जा रही है पलामू में, इसकी कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यही कारण है कि रेगुलेटर की जगह पे सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि फोन पर हमारी बात हुई है प्रभारी सिविल सर्जन से, उन्होंने कहा है कि अब पलामू जिले को ऑक्सीजन के जो रेगुलेटर है वो उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसे में जल्द ही इन जुगाड़ों को रिप्लेस करके सबों में रेगुलेटर। देखने वाली बात यही होगी कि जुगाड़ तकनीक को कब तक रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर मरीजों को राहत मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका संजय इस जानकारी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। और लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आ रही है, और वो तस्वीर है गोड्डा से। गोड्डा में कल रात पहुंची हमसफर एक्सप्रेस के यात्रियों की कोरोना ट्रूनेट जांच बस की लाइट में हुई है। यहां ट्रेन से 122 पैसेंजर उतरे थे, लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन की बत्ती गुल थी, जिसके बाद सभी की जांच बस की लाइट में की गई। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि बस के लाइट को जलाया गया है और उसके बाद यहां पर इलाज किया गया। यहां तक कि कुछ स्टाफ तो मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे थे यहां पर। ऐसे में प्रशासन की ओर से यात्रियों की जांच के लिए किए गए इंतजाम के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
और रांची में बढ़ते कोरोना संकट को मात देने को लेकर अब जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर खासा ध्यान दे रहा है। रांची डीसी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। इसमें सभी प्रखंडों के बीडीओ के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस बैठक में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन, कोरोना जांच, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से अनुपालन कराने सहित कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में गांव में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान डीसी ने सभी से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। वहीं बाहर से आने वाले पर कड़ी नजर रखने की भी नसीहत दी। डीसी की इस पहल के बाद यह साफ है कि सरकार अब कोरोना की कमर तोड़ने और उसका फैलाव गांव तक होने से रोकने को लेकर गंभीर दिख रही है। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रमुख मुखिया एवं वार्ड पार्षद एवं मेडिकल ऑफिसर और प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन सभी के साथ आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज मीटिंग की गई थी और उनसे इंटरेक्शन किया गया। उनसे उनकी फीडबैक लिए गए। कुछ सुझाव उनके द्वारा बताए गए हैं कि गांव में और कैसे हम लोग संक्रमण को रोक सकते हैं। हाट बाजार में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे पालन करना है सुनिश्चित करें, जागरूकता कैसे फैलाएं। वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियाँ कुछ गांव में सुनने को मिली है, उस पर हम लोग कैसे जागरूकता फैला सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। और जिला प्रशासन ये एश्योर करना चाहता है ग्रामीण वासियों को कि हम लोग सतत आपके सहयोग के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में भी कोविड को संक्रमण को रोकने एवं टीकाकरण को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार इधर रांची प्रेस क्लब में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। प्रेस क्लब में 40 बेड की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और कोरोना पर जल्द से जल्द काबू पाने को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पत्रकारों के वेलफेयर को लेकर भी सरकार जल्द कुछ अच्छे कदम उठाएगी। संकट ने, इस अदृश्य दुश्मन ने हम लोगों को सामने से वार नहीं किया है, बल्कि ये अदृश्य दुश्मन हमारे बीच में कब आ जाता है और किसको जो है काल के गाल में समा देता है। और वैसे समय में काम करना जब ये समझ में नहीं आता हो कि सामने में दुश्मन कहाँ खड़ा है, और उस समय में यदि आप प्रभावशाली तरीके से दुश्मन के विरुद्ध संकनात कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली चीज़ है। जहाँ जैसी भी परिस्थिति में मेरी आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार की तरफ से हम आपके इस पुनीत काम में, इस जनहित और मानव हित के काम में सरकार पूरी दृढ़ता और वचनबद्धता के साथ। झारखंड में 16 मई से सुरक्षा सप्ताह के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस निर्देश के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राज्य में पिछले 20 दिनों से चल रहे सुरक्षा सप्ताह के बीच में ये अगले 3 दिनों की छूट का क्या कारण है? क्या इन 3 दिनों में कोरोना से लड़ने का कोई विशेष अभियान चलाएगी सरकार? झारखंड की जनता इसका जवाब चाहती है। तो जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सख्ती 16 तारीख से बढ़ाई जाएगी, उसको लेकर हमला बोला है दीपक प्रकाश ने। इधर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में कोरोना गाइडलाइंस में 3 दिनों की छूट पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दुबई में जब ईद को लेकर इतनी सख्ती बरती जा रही है, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं? जैसे देश में उन्होंने कहा कि ईद में अगर 5 लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो भारतीय रुपया के हिसाब से 12 लाख की जुर्माना, और कोई एक आदमी भी अगर लॉकडाउन के नियमों को अगर वो तोड़ेंगे, उनके ऊपर भी लाखों की जुर्माना। तो आप सोच सकते हो, मैंने इसलिए दुबई का उल्लेख किया चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है, और किस प्रकार से जबकि वहां पर उन्होंने अपने लोगों को, जो कि छोटा राज्य है, आबादी छोटी है, तो अधिकांश लोगों को उन्होंने टीका दे चुके हैं, लेकिन तब भी वो इतनी कठोर बरत रहे। और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी नेता सरकार के आदेश को समझ नहीं पाए हैं, उनको सिर्फ राजनीति सूझ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सोच समझकर पूरा फैसला लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि दीपक प्रकाश जो आदेश निकला है वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं। दीपक प्रकाश जी
को हमेशा राजनीति सड़ चढ़ के बोलती है। उनसे आग्रह होगा कि वो राजनीति नहीं करे हर विषय पर। उनको ये पता होना चाहिए कि 14 तारीख से वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है और हमने 3 दिन का जो वक्त इसलिए दिया है कि हम पिछली बार इस चीज को समझे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो आनन फानन में निर्णय लिया था उससे पूरा देश पैनिक हो गया था। हमने 3 दिन का वक्त दिया है कि 3 दिन के अंदर में जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, उसके बाद पास लेकर के सभी को आना जाना पड़ेगा। इसमें दीपक प्रकाश जी को क्या बात नहीं समझ में आ रही है और जनता क्या पूछ रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। गिरिडीह के सरिया थाना के होकपोक में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने घर में तो तोड़फोड़ की ही, साथ ही पास के स्कूल में भी तोड़फोड़ की। ग्रामीणों के मुताबिक इससे पहले भी हाथियों ने उत्पात मचाया, लेकिन वन विभाग की टीम कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती है। ग्रामीण मुआवजा राशि नहीं मिलने से भी नाराज नजर आ रहे हैं। 13/5/2021 को लगभग 3-3:30 बजे रात में जो सो हाथियों का झुंड आया और मेरा गांव में जो सो पूरा उत्पात मचाया है और मेरा स्कूल का भी जो सो खिड़की दरवाज़ा और लगभग 2 क्विंटल चावल सब निकाल के खाया है मेरा गांव में। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, होकपोक की ये तस्वीर गिरिडीह का होकपोक इलाका है। यहाँ पर घर और स्कूल हाथियों के निशाने पर आ गए और लोगों की यहाँ पर शिकायत ये है कि पहले भी हाथी यहाँ पर तांडव मचाते रहे हैं, गजराज का उत्पात होता रहा है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात जो ये हमारे लिए मुसीबत की बात जो है वो वन विभाग की तरफ से जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है उससे दिक्कत आ रही है। और जो घर तोड़े जा रहे हैं या स्कूलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो अनाज को नुकसान हो रहा है, उसकी मुआवजा राशि भी इन लोगों को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर घरों को तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो स्कूल है उसको भी निशाना बनाया गया है पूरी तरह से। एजाज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। एजाज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाथियों ने उत्पात मचाया है और नुकसान पहुंचाया है ग्रामीणों का, लेकिन वन विभाग पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है लेकिन वन विभाग कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही उन्हें मुआवजा राशि मिलती है। जी, ये बात जो ग्रामीण ये बात कह रहे हैं कि इस तरह से लगातार समस्याएं हो रही हाथियों के आतंक की वजह से, ये बात 100% सही है। क्योंकि अगर थोड़ा ही पीछे जाएं, अगर पता करें तो पता चलता है कि हाथियों का आतंक पिछले 1 से 1.5 महीने से यह आतंक बढ़ गया है। क्योंकि अगर देखें तो आज से तकरीबन 1 सप्ताह पहले ही किसानों के फसल को नुकसान कर दिया था। उससे पहले अगर देखें तो एक महिला को कुचल दिया था। अगर उससे और भी पीछे जाएं तो एक 25 वर्षीय युवक को कुचल दिया था। तो इस तरह से लगातार हाथियों के आतंक की जो घटनाएं हैं वो सरिया से दर्ज की जा रही है। बावजूद वहां के ग्रामीण ये लगातार वन विभाग से कंप्लेन कर रहे हैं कि हाथियों पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है ताकि जो वहां के जान माल हैं उन्हें सुरक्षित किया जा सके। उसके बावजूद भी जिस तरह से ये हाथियों का आतंक जारी है वो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो वन विभाग एक्शन तो नहीं ले रहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया आई है क्या ग्रामीणों के आरोप के बाद? नहीं, अभी तक तो मैंने रेंजर अभय सिन्हा से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब जानकारी लेने के लिए फोन किया जाता है तो फोन भी नहीं उठाया जाता। बहुत धन्यवाद एजाज इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद क्या एक्शन में आता है वन विभाग। कोरोना महामारी में कोरोना टीका संजीवनी बन चुका है। लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को इंतजार से बचाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ना भीड़ भाड़, ना लंबी कतार, बिल्कुल नहीं करना है इंतजार। गाड़ी में बैठे बैठे ही लीजिए टीका।
सुपर फास्ट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कमाल की साबित हो रही है। लोगों में टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार और लंबी कतार के डर को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन भी सुपर फास्ट स्पीड से होता है। हमें ड्राइव इन कैंप टी करिछु एवं आज हमें 400 लोकंकर स्लॉट छाड़ीथिलु। काली 5टा बेले ओपन होइतिला एवं गोटे घंटा मध्य रे ता कंप्लीट हो जाइतिला। पूरा डिटेलिंग चेक करछु। हम स्टाफ अछि, स्टाफ संगे हमें बीएमसी टीम संगे काम करूछु और जेते हेई पारे चेष्टा करछु सेवा कर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है और इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुविधा एटा हमको वेट करबा पड़ने। प्रथम थरे मु फर्स्ट डोज नहीं थिली, मोते 1.5 घंटा वेट करबा पड़ितिला। पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और टीकाकरण कोरोना से बचने में सबसे कारगर है। कोरोना को हराने में आप भी भागीदार बने और कोरोना टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।